अगर आपको आधी रात में किसी अनजान नंबर से कॉल आए और कोई धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहे, हवेली का आखिरी कमरा मत खोलना, तो क्या आप वहां जाओगे? पुरानी हवेली का आखिरी कमरा, ए हॉरर थ्रिलर स्टोरी फॉर कहानी स्टूडियो। रात के ठीक 12 बजे थे। तेज बारिश, बिजली की डरावनी आवाजें और सुनसान सड़क। आदित्य अपनी बाइक पर तेजी से जा रहा था। वह एक पत्रकार था जिसे रहस्यमयी जगहों की सच्चाई खोजने का शौक था। उस रात उसे एक कॉल आया था। फोन पर सिर्फ एक औरत की धीमी आवाज थी। अगर सच जानना है तो देवगढ़ की पुरानी हवेली में आ जाओ, लेकिन आखिरी कमरे का दरवाजा मत खोलना। और कॉल कट गया। आदित्य पहले तो हंसा, लेकिन उसके अंदर का पत्रकार जाग चुका था। वह सीधे देवगढ़ की उस बदनाम हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली का डर। करीब 1 घंटे बाद वह हवेली के सामने खड़ा था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे दरवाजे और हवेली की खिड़कियों से आती अजीब लाल रोशनी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उसे अंदर बुला रही हो। जैसे ही आदित्य अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! आदित्य डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक ऊपर से पायल की आवाज आने लगी। छन छन छन। हवेली में कोई था। पहली लाश। आदित्य धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उसे दीवार पर एक पुरानी फोटो दिखी। एक परिवार की तस्वीर, मां, पिता और एक छोटी लड़की। लेकिन फोटो में लड़की का चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, वो अब भी जिंदा है। आदित्य तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे कमरे से बदबू आने लगी, सड़े हुए मांस जैसी। उसने दरवाजा खोला और अंदर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में एक आदमी की लाश पड़ी थी, जिसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और दीवार पर खून से लिखा था, आखिरी कमरा मत खोलना। हवेली का रात डर के बावजूद आदित्य अब पीछे नहीं हटना चाहता था। वह नीचे गया और पुरानी अलमारी में रखी डायरी पढ़ने लगा। डायरी उस हवेली के मालिक राजवीर सिंह की थी। उसमें लिखा था, मेरी बेटी अनन्या मर चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में है। वो हर उस इंसान को मार देती है जो आखिरी कमरा खोलने की कोशिश करता है। अचानक हवेली की सारी लाइट्स बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा। फिर वही पायल की आवाज, लेकिन इस बार बहुत पास। छन छन। आदित्य ने धीरे से पीछे देखा और उसकी सांसें रुक गईं। एक छोटी लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। मौत का खेल। लड़की अचानक गायब हो गई। आदित्य भागने लगा, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी ऊपर वाले आखिरी कमरे से किसी के रोने की आवाज आने लगी, मुझे बाहर निकालो। आदित्य डर गया, लेकिन उसके अंदर की जिज्ञासा उसे उस कमरे तक ले गई। दरवाजे पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मत खोलो। लेकिन उसने दरवाजा खोल दिया। क्रीक। कमरे के अंदर अंधेरा था। बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी, जिस पर एक गुड़िया बैठी थी, और उसके पीछे दीवार पर हजारों हाथों के निशान थे। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में एक भारी आवाज गूंजी, तुमने गलती कर दी। अचानक गुड़िया की गर्दन घूमने लगी 180 डिग्री। उसकी आंखों से खून निकलने लगा और पूरा कमरा बच्चों की डरावनी हंसी से भर गया। असली सच आदित्य को अचानक एहसास हुआ। अनन्या की आत्मा बुरी नहीं थी। असल में उसके पिता ने ही उसे जिंदा जलाकर मार दिया था। उसकी आत्मा बदला लेना चाहती थी, और जो भी उस कमरे में आता वो उसे अपना दुश्मन समझ लेती। तभी दीवारों से खून बहने लगा। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। आदित्य ने डरते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। पूरा कमरा शांत हो गया। फिर धीरे धीरे एक तस्वीर जमीन पर गिरी, जिसमें राजवीर सिंह एक तांत्रिक के साथ खड़ा था। आदित्य समझ गया, राजवीर ने अपनी दौलत बचाने के लिए अपनी ही बेटी की बलि दे दी थी। आखिरी डर। अचानक हवेली जोर जोर से हिलने लगी। अनन्या की आत्मा चीखने लगी, उसे सजा दो। तभी आदित्य को पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। वो धीरे धीरे मुड़ा और उसके होश उड़ गए। राजवीर सिंह, जिसकी मौत 20 साल पहले हो चुकी थी, वो उसके पीछे खड़ा था। उसका चेहरा सड़ा हुआ था और हाथ में कुल्हाड़ी थी।
कोई इस हवेली का सच बाहर नहीं ले जा सकता। राजवीर ने कुल्हाड़ी से हमला किया। आदित्य भागने लगा। पूरी हवेली में मौत का खेल शुरू हो चुका था। सीढ़ियां टूट रही थीं, दीवारों से खून निकल रहा था और हर तरफ अनन्या की चीखें गूंज रही थीं। आखिरकार आदित्य मुख्य दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। नीचे देखा तो फर्श के अंदर से सैकड़ों हाथ निकल रहे थे। वो उसे अंदर खींचने लगे। आदित्य पूरी ताकत से चिल्लाया, अनन्या! अचानक सब शांत हो गया और उन हाथों ने उसे छोड़ दिया। मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। आदित्य भागकर हवेली से बाहर निकल आया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। अगली सुबह पुलिस हवेली पहुंची, लेकिन अंदर कोई लाश नहीं थी, कुछ भी नहीं, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस ने आदित्य की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब आदित्य अपने घर पहुंचा, उसने कैमरा रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में वह पूरी हवेली में अकेला घूम रहा था। कोई लड़की नहीं, कोई भूत नहीं, लेकिन वीडियो के आखिरी 5 सेकंड में कैमरे के पीछे एक जला हुआ चेहरा दिखाई दिया और फिर स्क्रीन पर खून से लिखा आया, मैं अब भी यही हूं। उस रात आदित्य अचानक गायब हो गया और आज तक कोई नहीं जानता वो जिंदा है या हवेली का हिस्सा बन चुका है। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कहानी स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में एक एहसास,